हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, उसके तरफ से दोस्तों आया है। क्या आया? तो देखिए, बिहार दरोगा SI भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है दोस्तों। इसके तरफ से हम लोग सेट नंबर देखने जा रहे हैं। सेट नंबर दोस्तों देखने जा रहे हैं 28 और 27 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये सेट किसका है? तो रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। देखिए, यह सेट पूर्णतः SC ST और NCERT के पाठ्यक्रम पर तैयार है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप ही के फायदा के लिए सेट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उत्तल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, रगड़ कर, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 4W/9, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 68.8%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 1896, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 3 जनवरी 1977, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 9वीं योजना, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वह हिंद, ठीक है, वह हिंद। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बोखर चू, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डैश है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 74.04%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूचीवान वस्तुओं को असोसिएटिव वस्तुओं से मिलान राष्ट्रीय आय का माप सूत्र, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए जीएनपी जो है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए एनपी, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए से जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीडीपी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जीडीपी, तो ऑप्शन बी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात, ठीक है। उसका एनडीपी, तो याद रखिए ऑप्शन सी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका, देखिए डी, उसके बाद ए बी सी, डी ए बी सी जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा।
देखिए यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी DABC, देखिए ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बजट 2025 से 26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब का क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन, देखिए द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सतह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, देखिए म्यू इक्वल साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल अंडमान एवं मालदीव। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ईरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो याद रखिए ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मिट्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिए ऑप्शन सी भूला भाई देसाई। ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए भारत के उन उपराष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 14.5%। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत सरकार के द्वारा जो 2026 तक बढ़ाया गया वो स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी महासागर ओशन विकास कार्य। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए
भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो तत्व एक्स निम्न में क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी धातु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अर्धचालक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए 4 द्रव ए बी सी डी का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन है 18 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिए ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो याद रखिए ऑप्शन सी पोखरण में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी नेपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन डी कन्नौज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन डी जासूस और विशेष वार्ताहार। ठीक है, वार्ताहर, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन बी उसका स्त्री होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने पुरुष के किस श्रेणी में शूटिंग में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 50 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS योजना की शुरुआत कब से की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 जनवरी 2025, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 जनवरी 2025, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिए ऑप्शन डी बी रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया। देखिए गंध स्वसंयोजी यौगिक साधारणतः क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पानी में अघुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए द्रव की सतह से वाष्पीकरण क्यों होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए क्योंकि यह एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है?
तो याद रखिए ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक अवश्य होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए Fe। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का कमान किस देश में संभाली? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन सी सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लाहौर। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1870। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए 5 नदियों का प्रवेश किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए विषय अनुच्छेद। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राज्य में राज्यपाल पद अनुच्छेद 55। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? तो याद रखिए ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी बिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो याद रखिए ऑप्शन डी केला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बिना मिट्टी के पौधे के विकास में वृद्धि की पद्धति कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हस्तांतरी कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी चेन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी चेन्ना। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेक्स्ट देखिए मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 जून 1964 से। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की है? तो याद रखिए ऑप्शन सी शनि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सर्वप्रथम DNA को किसने अलग किया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यक्ष्मा। ठीक है, जिसको टीबी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉलरा रोग कॉलरा किससे होता है? ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए काली सिंधी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चंबल। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 12 जनवरी, ठीक है, ऑप्शन ए 12 जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया। तो याद रखिए ऑप्शन ए पीच ब्लैंड, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जीवाणु, ठीक है, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिए ऑप्शन डी ग्वालियर, ठीक है, ऑप्शन डी ग्वालियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए सती प्रथा का उन्मूलन सही है। उसका धर्म परिवर्तन के, देखिए धर्म परिवर्तन के कारण, ठीक है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग के प्रावधान को हटाना, ठीक है, और ठगों से संबंधित गिरोह का दमन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए आईने अकबरी किससे ने लिखी, आईने अकबरी किसने लिखी, याद रखिए ऑप्शन ए अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुसफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की। तो याद रखिए ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जय शाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 21 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किससे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी विद्युत क्षमता बढ़ेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पक कर फल बन जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आवर्त बीजी, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऑर्गन का उपयोग समानांतर ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यह अक्रिय गैस है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे तिलचट्टों में शोषण किसके माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी श्वास रंध्रों, श्वास रंध्रों, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए
पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कोयला ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन डी कोयला ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मलेरिया की दवा क्विनाइन किस वृक्ष का वन उत्पाद है। तो याद रखें ऑप्शन बी सिनकोना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, अनिल 9 महीने बाद निकल गया, उन्होंने 28,000 का वार्षिक लाभ कमाया। वार्षिक लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 16,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 10 वर्ष बाद रमेश की आयु राजीव की आयु की दोगुनी होगी और 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राजीव की आयु की 3 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन ए 50 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 96,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 2 पाइप एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 2 पाइपों को 6 मिनट के लिए खोला जाता है और उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी 54 मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक वस्तु की कीमत 8400 रुपये से बढ़कर, ठीक है 14,000, ठीक है 616 रुपये हो गई, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 74%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एड्स विल हैव बीन क्यूरेड बाय द ईयर 2070 बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी साइंटिस्ट विल हैव क्यूरेड एड्स बाय द ईयर 2017। ठीक है, 2070, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एनोनाइमिटी। तो याद रखिए ऑप्शन है इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑप्शन है इम्पोर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। तो याद रखिए ऑप्शन डी अपव्यय, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है आज हम लोगों ने दोस्तों BPSSC, ठीक है बिहार, ठीक है बिहार दरोगा, ठीक है सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर 28 और 27 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया गया, जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, ठीक है शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए तो पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।